जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और हर देश के साथ में प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है। इससे पहले मार्को कार्नी से मुलाकात हुई थी। तो हर देश के साथ में अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन कार्यक्रम था और समापन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्जिया मेलोनी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता चल रही, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही, किस तरह से दोनों देशों के बीच में विकास और व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल साउथ की आवाज भी इस G20 शिखर सम्मेलन में दिखी है। तो साउथ अफ्रीका की यह तस्वीरें, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात, जिसमें दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है, चाहे फिर वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर अन्य क्षेत्र हो। कैसे दोनों देश और करीब आए, दोनों देशों का व्यापार और ज्यादा बढ़े, ट्रेड एग्रीमेंट समेत कई सारे मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी इस बैठक में मौजूद, एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मौजूद हैं और दोनों देशों के व्यापार को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, ट्रेड को कैसे और इंक्रीज किया जाए, इसके साथ डिफेंस सेक्टर में भी कैसे दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी काम भी कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ में मुलाकात भी कर रहे हैं, ताकि जो एक देश पर भारत की डिपेंडेंसी है, चाहे अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया, उससे जो व्यापार में घाटा हुआ देश के तमाम व्यापारियों को, वो घाटा आगे ना हो। अब अलग अलग देशों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और किसी एक देश पर भारत की डिपेंडेंसी ना रहे, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है।